सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाबा। तो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, जैसे कि आज 23 जुलाई है। तो 23 जुलाई को सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसका कंक्लूजन आ चुका है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि दोबारा से रीनीट नहीं कराई जाएगी, क्योंकि एनटीए ने अपने जो भी दावे रखे वो सही हुए, और जो पिटिशंस ने स्टूडेंट पिटिशनर्स ने दावे रखे हुए वो पीछे चले गए। मीन्स ऑफ दैट स्टूडेंट पिटिशनर जो है वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि जो पेपर है वो मास लेवल लीक है। मतलब वो ये नहीं बता पा रहे कि वो बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ है पेपर। तो इस हिसाब से एक पूरा कंक्लूजन ये आ चुका है कि रीनीट दोबारा नहीं होगी 23 जुलाई की सुनवाई से। तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेनली आज पूरे दिन सुनवाई होती रही। एनटीए द्वारा अपने दावे रखे गए, स्टूडेंट पिटिशनर द्वारा अपने दावे रखे गए, लेकिन जीत एनटीए की हुई आखिरकार। तो मैं बताना चाहूँगा कि एनटीए ने स्टार्टिंग में अपने कुछ दावे रखे कि राजकोट, सीकर और कोटा में ज़्यादातर स्टूडेंट्स रहते हैं, इसीलिए वहाँ का जो स्कोर आता है वो हाई आता है, और वो कोचिंग फैक्ट्रीज है। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो कोचिंग फैक्ट्रीज हैं क्या है, क्योंकि देखो जिस हिसाब से उनने अपने सुप्रीम कोर्ट में ये तक बोल दिया कि जैसे कि आपको पता है वो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज भी बनी है, जिसमें कि बताया गया है कि कोटा बहुत बड़ी फैक्ट्रीज है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स है। तो ये भी बताया, तो इसीलिए वहाँ का उछाल मारा, और उनने बस ये एक्सेप्ट कर लिया कि ओएससी स्कूल में सुबह कोई आया 9:30 बजे, उसने पेपर फाड़ा और 2 घंटे के अंदर पटना भेजा, और हजारीबाग के कुछ बच्चों को उसने भेजा। टोटली 145 स्टूडेंट्स को उसने बताया है कि बेनिफिशियरी हैं। और फिर ये हुआ, मतलब कि उस बंदे ने जो आया 9:30 बजे ओएससी स्कूल्स में, उसने सारा का सारा जो भी फोटो खींच के पेपर फाड़ के भेजी उसके पास, और फिर बच्चों ने याद किया। और जो पहले तो जो जिसने पेपर चुराया उसने पटना के जो सॉल्वर्स बैठे थे उसके पास भेजा, और फिर उनने बच्चों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व होगा और ये इसके आंसर्स है। सॉल्वर्स को उनने ये बताया कि सॉल्वर्स को फ़ोन नहीं दिए गए थे, अगर फ़ोन दिए देते तो सॉल्वर्स भी पेपर फैला देते। तो ये बहुत बड़ी चालाकी थी, क्या थी उसकी वो भी जाने। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनटीए जीत चुका है और स्टूडेंट पिटिशनर हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला आ चुका है 23 जुलाई को, और रीनीट अब कंफर्म हो गया है, रीनीट नहीं होगा। तो आप 2025 की तैयारी करिए नीट की, और जिस लेवल पे तैयारी चल रही है आप उस लेवल पे करिए। अब देखते हैं, अब बच्चे मेरे चैट्स में भी लिख रहे थे इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। तो अब उसके हम कुछ नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया, तो अब क्या कर सकते कोई भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही मेन अधिकारी है किसी भी चीज़ के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया है कि क्या होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला ले लिया आखिरकार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और जो स्टूडेंट पिटिशनर्स थे उनने भी अपने दाव रखे, बताया कि ऐसी सी बात है, वो ऐसी स्कूल में पहले पेपर आया कि लीक हुआ है, पहले पेपर आ चुका है उसी स्कूल्स में, ये बात हुई है। मतलब कि जो स्टूडेंट पिटिशनर्स थे ना, उनने ये बोला कि वैसे स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे पेपर लीक हो गया है। मतलब कि 5 तारीख को पेपर होना है तो 3 तारीख को पेपर लीक हो गया है। मीन्स ऑफ दैट कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक में पहुंचने से पहले ही उस जो भी चुरा रहा है उसने ई रिक्शा में से पेपर चुरा लिया है। लेकिन जो एनटीए कह रहा है कि ई रिक्शा में हमारी ओएमआर शीट गई थी, नॉट अ क्वेश्चन पेपर। तो ये बात भी, और एक स्टूडेंट पिटिशनर के वकील ने ये बात भी रखी कि कोई माँ बाप पागल तो है नहीं कि अगर 2 घंटे के लिए बच्चे को पेपर मिलेगा और सॉल्वर उसको रटवा के भेज देगा। मतलब कि एनटीए ने बोला ना कि 2 घंटे के अंदर उस बंदे ने फोटो भेजी सॉल्वर्स को, और सॉल्वर ने पेपर रटवा दिया बच्चों को। तो कोई माता पिता इतना पागल तो है नहीं कि 2 घंटे के लिए 30 लाख रुपए देगा, है कि नहीं। तो अब देखते हैं, ये तो कुछ माने ही नहीं गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोल दिया कि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मास लेवल लीकिंग है, तो इसलिए हम रीनीट नहीं करा सकते, सॉरी। और रीनीट कराना बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट करना होता है, जैसे कि 2015 की भी दलीलें दी गई कि ओनली 45 बच्चों की वजह से भी रीनीट कराया गया, लेकिन इस बार तो उससे भी ज़्यादा बच्चे थे, 145 स्टूडेंट्स थे, लेकिन नहीं हो पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जो फैसला लिया गया वही माना जाएगा। तो गाइज, आप तैयारी करें नीट 2025 की, और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की थोड़े दिनों बाद मेरे सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप देखते रहिए, अपडेट लेते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।